बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो बंदी छोड़ की लौट को नहीं और की। सत्साई बाई जी दास भी परमात्मा जी की सोते समय मालिक के चरणों में थोड़ा बैठती है, मानसिक चिंतन मनन करती हूँ, चरणों में बैठ के परमात्मा से अपनी बातें करती हूँ। आपने बोला है ना सोते समय मालिक के चरणों में थोड़ा बैठना चाहिए, मालिक को संघर्षों को याद करना चाहिए। तो बस सोते समय परमात्मा मालिक के चरणों में थोड़ा बैठती है। तो परमात्मा जी ने दिखाया 2028 का जो दिखाया जनवरी का समय है, परमात्मा जी आए हुए हैं आपके घर पे और आप जिससे कह रहे बेटा हमारे कपड़े लाओ, सर्दी बहुत लग रही, सर्दी कपड़े पहनेंगे। तो आप जी एकदम से देख के दौड़ के परमात्मा से लिपट के रो रहे हो, जैसे प्रेमी प्रेम का लिपट कर रोते नहीं हो बहुत ज़्यादा, इसी तरह बहुत भावों को बहुत रो रहे हो। ये दृश्य देख करके तो दासी को भी रोना आया, दासी भी रोती रही देख देख के जो परमात्मा ये सब दिखा रहे थे। फिर आप जी ने मालिक को कपड़े दिए, परमात्मा अपना कमरा देख रहे हैं, जिस कमरे में परमात्मा का बेड लगा है। परमात्मा कह रहे मेरे बच्चे तुमने मेरे लिए इतना इंतजाम कर रखा, जिसको इंतजाम करना था उसने पत्थरों में पैसे कमाए और जिसको इंतजाम नहीं करना था उसने हमारे लिए इतनी व्यवस्था की, जबकि मैंने तुझे गुरुद्रोही घोषित कर दिया था। तो आप जी कह रहे मालिक आपकी दया है। और जैसे परमात्मा आए, जैसे कोई आता हमारे घर में हम अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, जैसे सबरी अपनी शुद्ध भूल गई थी, झूठे बेर खिला रही तो सही नहीं पता हम कौन से खिला रही, इसी तरह आपकी बिल्कुल शुद्ध भूल गए हो अपनी। और नीतू बहन जी परमात्मा जी के लिए दौड़कर कांसे की परात लाई हैं, उसमें मालिक के चरणों को धो रही हैं। फिर आप जी परमात्मा के लिए फूल का कटोरा लाए हो, उसमें मालिक के हाथों को धो रहे हो। परमात्मा अपने कपड़े पहन रहे हैं, परमात्मा ने नहाया धोया, आपने उनको नहलाया और चरणों को धोया। फिर परमात्मा जी बेड पे विराजमान हो गए। परमात्मा जी कहे शब्द रूप में तो हम तुम्हारे साथ रहे और अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे शरीर रूप में। तो आप परमात्मा जी के लिए जो सामान लाए ना, चश्मा और पेन, मोबाइल, घड़ी, परमात्मा अपने हाथों में बांधी, इतनी सुंदर लग रही है भगवान जी, बहुत प्यारे लग रहे हैं। चश्मा लगा करके, हाथों में घड़ी पहन करके, कुछ अलग ही शोभा है मालिक की। परमात्मा अपने छिंगुनिया के बगल में उंगली होती है, उसमें परमात्मा एक अंगूठी पहने हैं, उसमें लाल कलर का नग है, लाल होता नहीं, यहाँ की नहीं सतलोक की है वो। उसमें नीला भी रंग है, उसमें लाल भी रंग है, वो रंग चेंज होते जाते हैं अपने आप। आप जी बहुत रो रहे हो परमात्मा से लिपट को बहुत ज़्यादा, जैसे लड़की की विदा होती है, लड़की गाड़ी में बिठा देंगे फिर दौड़ के आएगी, अपनी माँ से लिपट कर रोएगी, फिर माँ उसको बिठा रहेगी, फिर इसी तरह से खूब रो रहे, खूब भाव उठ रहे हैं आपके, श्रद्धा भाव बहुत ज़्यादा रो रहे हो आप जी। आपके परिवार में सभी लोग से चिल्ली चिंगार मची हुई है, मतलब खुशी की वजह से जो परमात्मा आपके घर पे आए हैं। परमात्मा जी को फिर आपने पगड़ी पहनाई, राजस्थान में होते हैं ना, लड़कों की शादी होती है, उनकी पगड़ी पहनाई जाती है, वो दूल्हा बनते हैं, तो उस पगड़ी में एक अलग से कुछ कलगी सी लगी होती है, हमारे यहाँ उसे कलगी बोलते हैं। वो कलगी उस पगड़ी में लगी है जो परमात्मा को आप जी ने पहनाई है अपने हाथों से। और परमात्मा के लिए आप एक टोपी जो कैप बोलते हैं इंग्लिश में, वो भी आप लेके आए हो। बहुत खुश हो रहे हो परमात्मा, आप जी खुश हो रहे हो कि परमात्मा आपने जो हमें नाम दिया था आशीर्वाद गुरुद्रोही, दास बहुत खुश है। परमात्मा कह रहे बेटा नाम के साथ साथ हमने तुम्हें धैर्य, आधीनी, सहनशीलता और श्रद्धा भाव भी दिया था। अगर ये नहीं देते तो तुम टूट जाते, बाकी की संगत जैसी है तुम भी वैसे हो जाते, और हम तुम्हें ऐसा होने नहीं देते, क्योंकि जो हमने ये नया बाग लगाया इसकी सिंचाई कौन करता, इसकी सिंचाई तुम ही तो कर रहे थे। तो आप जी कह रहे नहीं परमात्मा तो सब आपका करा धरा, हमने तो कुछ नहीं किया। तो परमात्मा जी कह रहे नहीं बेटा, हमने तुमको निमित्त बनाया था, दास ने बाग जरूर लगाया और उसकी देखभाल तो आपने की थी ना, इसलिए
खूब आप बहुत परमात्मा जी से लिपट के रो रहे हो। बहुत अच्छा घर का माहौल है। परमात्मा अपना सामान दे-दे के बहुत खुश हो रहे हैं। आपके घर में भी सभी लोग बहुत खुश हैं, जैसे हमारे घर में कोई अचानक से आ जाए, तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। आपकी हालत ऐसी होगी रो-रो के जैसे चंद्र प्रभाव की हुई थी, जब वो जगन्नाथ से लौटकर वापस आ रही थी, परमात्मा वीर बघेल की कथा सुनाते। इसी तरह आपकी हालत है। युगों-युगों की बिछड़ी हुई आत्माएँ मिली हैं परमात्मा से। परमात्मा जी कह रहे जैसे शिव सम्मन के घर परमात्मा गए थे ना, तो उसकी सुध बुध खो गई थी। वो सोच रहा था कि सपना देख रहा था, सपने में परमात्मा है। वो अपने आप को चुटकी से नोच रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ, हकीकत है। परमात्मा ने कि बेटा कुछ खिलाओगे नहीं, तुम्हारा गुरु आया। तब उसको उसको नींद टूटी, उसे लगा कि गुरु तो सच में आए हैं। इसी तरह से तुम्हारे घर में परमात्मा अचानक से आ गए ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हो। कपड़े परमात्मा अपने पहने हुए हैं, खूब खुश रहो और बेड पे विराजमान है। सभी भाई बहन जो आपके आसपास हैं वो खुश हैं परमात्मा के दर्शन करके। परमात्मा जी कह रहे जिसको हमारी फिक्र करनी थी उसने तो की नहीं, जिसको नहीं करनी थी उसने की। आप तुम्हारे शिष्य थे, वो तुम्हारा परिवार था जो बना फिरता है। उसने हमारी बिल्कुल भी ना इंतज़ार किया, ना हमारे लिए कोई इंतज़ाम किया। आप वो हीरे मोती, आप लाल वो है लाडली जिसकी कोई कीमत नहीं है। आप हमेशा ऐसे आगे बढ़ोगे और हमारे साथ चलोगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय।